नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। बीएसटीसी कट ऑफ 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आया हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या रहेगी, मैंने पूर्व में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 5000 विद्यार्थियों का जो सर्वे के बाद ये पता चला। और दोस्तों, उस सर्वे में जिन विद्यार्थियों ने अपने मार्क्स बताए, पेपर की स्थिति बताई, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थियों ने पेपर को मध्यम स्थिति का बताया था और कुछ लोगों ने सरल स्थिति का भी बताया था। यानी कि जो पेपर की स्थिति थी तो ज़्यादा कठिन नहीं थी, मॉडरेट टू इजी, यानी कि कह सकते हैं अपन मध्यम से लेकर इजी की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए कट ऑफ दोस्तों आप समझ सकते हैं कम तो जाने वाली है नहीं। और दूसरा, कोविड-19 का इफेक्ट भी इसमें मिलता है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेंटर नज़दीक आए तो कुछ जान पहचान के लोग भी मिले थे। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। तो दरअसल दोस्तों, हम ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, व्हाट्सएप लिंक बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट का। उस व्हाट्सएप लिंक में दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब की सूचनाएं, प्रत्येक परीक्षा के पेपर्स और साथ में उनकी आंसर की और रिजल्ट, प्रत्येक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका रिजल्ट आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो उस एजुकेशन ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट के व्हाट्सएप एजुकेशन को आपको लिंक दिया है नीचे। क्योंकि अभी जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की जितनी भी सीरीज थी ABCD की अपलोड कर दी गई, लेकिन अब आप तो अब ज्वाइन करेंगे तो आपको पिछला अपडेटेड नहीं मिलेगा, लेकिन आगामी जो अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जानेंगे दोस्तों फाइनली कट ऑफ इससे कम कितनी रहने वाली है सभी कैटेगरी की। साथ में ये भी जानेंगे रिजल्ट कब आएगा। वैसे दोस्तों रिजल्ट 25 दिन के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। फैलाव की आंसर की, फाइनल आंसर की, इसके बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। और काउंसलिंग का प्रोसेस आपको बताना है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के लिए क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और काउंसलिंग के बाद दोस्तों यदि आपके लिए दूर कॉलेज से मिला है तो आप लोग नज़दीक कॉलेज के लिए अलॉटमेंट कैसे करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल से प्राप्त होती रहेगी, बीएसटीसी की पल पल की खबर। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से दोस्तों कैटेगरी वाइज की अब की बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी अपन मेल की बात करते हैं। तो मेल की जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड जो देखा गया है वो 420 से लेकर 430 के मध्य रहने वाली है। यानी कि मैंने दोस्तों आपको मिनिमम कट ऑफ बताई है, क्योंकि काउंसलिंग की एक लिस्ट नहीं आती है, कई लिस्ट आती है और कट ऑफ कम होती चली जाती है। इसके अलावा इसी के आधार पर दोस्तों आपको ये मैंने कट ऑफ बनाई है। और दोस्तों यदि आपके 430 प्लस से मार्क ऊपर हैं तो ध्यान रखना आप सेफ जोन में हैं, आपके नंबर आने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये तो थी फीमेल की, मेल की। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो रहेगी 410 से लेकर 420 के मध्य, ठीक है। और आपको मैं फिर बता देता हूँ, फीमेल कैटेगरी में जनरल के लिए 410 से लेकर 420 के मध्य रहेगी। और यदि आपके 420 प्लस प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में ज़्यादा आपकी संभावना होती है नंबर आने की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल में एक और अन्य कैटेगरी जिसको अपन EWS के नाम से जानते हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। यानी कि अगर हम मेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यही 405 से लेकर 415 के आसपास रहने की इसकी संभावना है। और यदि EWS कैटेगरी में 415 प्लस प्लस हैं तो आपके कुछ ज़्यादा संभावना बन जाती है। इसके अलावा जो मेल की कट ऑफ EWS से यदि हम देखते हैं तो वो 400 से लेकर 410 के आसपास बनती है। और 410 प्लस हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी ये काउंसलिंग लिस्टों के आधार पर दोस्तों कट ऑफ आपको बताई जा रही है। जितनी भी काउंसलिंग लिस्ट निकलती हैं उनकी कट ऑफ कम होती चली जाती है। और वैसे भी हम आपको बताते रहेंगे कि इस काउंसलिंग लिस्ट की कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि यही विद्यार्थी चैनल का खासियत है दोस्तों। सभी को एक साथ लेकर ग्रुप में चैट करके अपन चलते हैं। और एजुकेशन ग्रुप जो बना हुआ है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसलिए उसको ज्वाइन ज़रूर करना। या तो वीडियो के अंत में कर सकते हो आप लोग ज्वाइन, या फिर पहले मध्यम में रोक कर स्किप कर भी कर सकते हैं। जनरल के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। और आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप लोग
आप भी अपने मध्यम स्थिति से यानी कि अपने हिसाब से भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कट ऑफ क्या रहने वाली है बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको पूरी तरह यहाँ पर छानबीन कर ये कट ऑफ बनाई गई है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो दोस्तों ओबीसी पहले अपन मेल की बात करेंगे तो ओबीसी मेल में जो कट ऑफ बन रही है वो 410 से लेकर 420 के मध्य रहेगी। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 420 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, यानी कि आपके नंबर आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम फीमेल की बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में जो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी वो 390 से लेकर और 400 के आसपास रहेगी। तो यानी कि 390 से लेकर 400 प्लस यदि आप फीमेल कैटेगरी है ओबीसी से हैं तो आपके चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और यदि आपके 390 प्लस प्लस मार्क्स आ रहे फीमेल कैटेगरी में तो भी आपके ज़्यादा चांस बन जाते हैं नंबर आने के, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और सीट कम है तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। पीटीटी के दौरान तो बीएसटीसी के कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको बताते रहेंगे, समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एससी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में अगर सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी वो 390 से लेकर 400 के आसपास रहेगी। और यदि दोस्तों आपके एससी कैटेगरी से आपके 390 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा चांस के रहेंगे, यानी कि आपके सबसे ज़्यादा चांस बनने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार एससी में फीमेल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए 370 से लेकर दोस्तों 385 के आसपास फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बन जाती है। और यदि आपके 385 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी ज़्यादा संभावना बन जाती है एससी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी में। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी वो 380 से लेकर दोस्तों 390 के आसपास बनी हुई है। और यदि आपके एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 380 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके नंबर आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए एसटी में। तो फीमेल कैटेगरी के लिए जो संभावना बनती है वो 360 से लेकर 370 के आसपास बनती है। और यदि आपके 370 प्लस मार्क्स आ रहे हैं एसटी फीमेल में तो आपके सबसे ज़्यादा संभावना बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम एमबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से थोड़ी कम जाती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि आल कैटेगरी में एमबीसी भी सम्मिलित हो जाती है। तो एमबीसी को महत्व देते हुए ओबीसी के आसपास जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इसमें जो कट ऑफ है 400 से लेकर 410 प्लस तो मेल कैंडिडेट से की संभावना बन जाती है। और यदि आपके 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं एमबीसी कैटेगरी से तो आपकी संभावना कुछ ज़्यादा बन जाती है। फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी में 390 से लेकर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं। और यदि 390 प्लस हैं तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी में एमबीसी में आपके ज़्यादा चांस बन जाते हैं। दोस्तों ये है एक्सपेक्ट कट ऑफ और विस्तार से आपको समझाई गई है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।